पूरे देश में आम चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर भी चुनाव का क्रेज साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ चुनाव सबसे अंतिम चरण में है, 1 जून को चुनाव होंगे, पर चुनाव का जो असर है वो अभी से ही दिखाई दे रहा है। बनारस, जो कि बुनकरी के लिए और बनारसी साड़ी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, ऐसे में बनारस में जो साड़ी के काम करने वाले लोग हैं, जो बुनकर हैं, उन्होंने एक खास दुपट्टा तैयार किया है। दरअसल ये दुपट्टा खास इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं इस दुपट्टे में शामिल हैं, जो कि बनारस में हैंडलूम के द्वारा बनाई गई हैं। इस दुपट्टे को 2 कारीगरों ने मिलकर बनाया है और लगभग 1 महीने का समय लगा है। इस दुपट्टे में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ ही जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान पर, उसका यहाँ पर दृश्य अंकित किया गया है। साथ ही भगवान श्री राम का जो भव्य अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसे भी इस बनारसी सिल्क दुपट्टे में उकेरा गया है। इसके अलावा जो आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, मेक इन इंडिया, वो भी यहाँ दिख रहा है, किस तरीके से मेक इन इंडिया के तहत काम हो रहा है। आर्टिकल 370, इसके अलावा ट्रिपल तलाक जैसी कुरीतियाँ जिसे मोदी सरकार ने खत्म की है, वो सारी चीज इस बनारसी दुपट्टे में नजर आ रही है। और साथ ही मोदी 3.0 यानी कि तीसरी बार भी मोदी सरकार फिर से लौट सके, इसी कामना को लेकर के वाराणसी के कारीगरों ने इस दुपट्टे को तैयार किया है। और दुपट्टे के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि अब की बार मोदी सरकार नहीं, बल्कि अब की बार 400 पार मोदी सरकार का नारा भी यहाँ पर अंकित किया गया है। हमारे साथ विकास जी हैं। विकास जी, इस दुपट्टे को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मानते हैं? इस दुपट्टे के बनाने का ख्याल क्यों आया आपके मन में? भैया, मोदी जी जिस तरह बनारस और पूरे भारत का नाम कर रहे हैं, तो हम लोग काशीवासी की तरफ से एक मन में विचार रहा कि उनको कुछ इस तरह का गिफ्ट दें कि जो कि पूरी दुनिया देखे। और जो ये हम लोग ने बनाया है, इस तरह का मुझे नहीं लगता कोई बनारस या अभी तक भारत में इस तरह का कोई बनाया होगा। और हर तरह की चीज़ें इसमें हम लोग ने अंकित की हैं कि जिससे उनका और हम लोग सबका नाम बड़ा हो। तो ये जो दुपट्टा आपने बनाया, इसमें मोदी सरकार की योजनाओं को दिखाया, आपने राम मंदिर को दिखाया, इसके पीछे क्या दर्शाता है? इसके पीछे क्या कहना चाहते हैं आप? इसके पीछे हम लोग यही कहना चाहते हैं कि इस बार मोदी जी 400 पार तो मोदी जी की तरफ से नारा दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार 450 पार मोदी जी आए। हम लोग की सबकी यही सोच है। तो ऐसा क्यों चाहते हैं? आपको क्या फायदा हुआ है पिछले 1 दशक में? क्या कुछ बदला, क्या दिखता है आपको? हम लोग को तो भैया ये लगता है कि सब कुछ बदल गया। जो बनारस था, आप भी बनारस के हैं, आप देखते होंगे पहले 80 घाट पे कितनी गंदगी थी। गोदलिया चौक, इस गली में निकलना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे समय लग रहा है, लेकिन सब चीज़ धीरे धीरे बहुत अच्छा होता जा रहा है। यहाँ का व्यापार पहले से बहुत बढ़ गया भैया। जब से ये कॉरिडोर बना है, तब से बनारस का व्यापार बहुत बढ़ा है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि मोदी जी हर बार बनारस से ही सांसद रहें और यहाँ के से ही वो प्रधानमंत्री बने। बनारस की बात कर रहे हैं, परियोजनाएं जो हैं पूरे देश के लिए जो उन्होंने किया, जो काम उन्होंने किया, वो आप दर्शा रहे हैं। कितने दिनों में ये दुपट्टा तैयार हुआ और किस तरीके से इसकी प्रिंटिंग की गई? ये भैया, ये 1 महीने में मोटा मोटी दुपट्टा तैयार हुआ। 2 कारीगरों ने अपने हाथों से इसको बनाया है। और वही क्या अब आपकी क्या उम्मीद है? इस दुपट्टे को आप कहाँ समर्पित करना चाहते हैं? हम लोगों सबकी, काशीवासियों की यही एक उम्मीद है कि मोदी जी खुद इसको पहने, जिससे ये बनाना इसका स्वार्थ हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं, जो उनका पूरा कार्यकाल है, उसमें जो चीजें हुई वो इस दुपट्टे के माध्यम से दर्शाया गया है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं जो इस दुपट्टे को बनाने में साथ में रहे हैं। ये बताइए कि कहने को तो ये सिल्क का वो कपड़ा है जो बनारस में बनता है और पूरी दुनिया में मशहूर है, पर यह दुपट्टा इस समय क्यों खास हो गया है और कैसे आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आई कि प्रधानमंत्री की सारी योजनाओं को इस पे उतारा जाए? देखिए, मोदी जी जब से बनारस के सांसद बने हैं और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, तब से बनारस में साड़ियों के और जो बनारस का लोकल व्यापार है उसको बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है।
और इससे आज कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि टूरिज्म के माध्यम से बनारस में व्यापार बहुत अच्छे से बढ़ा है, फला फूला है। तो ये कहीं ना कहीं साड़ी व्यवसायी होने के नाते, और ये विकास जी हमारे मित्र हैं, साड़ी व्यवसायी के दोस्त होने के नाते हमारे मन में भी यह आया कि एक ऐसा भेंट उनको दी जाए, क्योंकि उनके आने से और उनके प्रयासों से यहाँ के लोगों का व्यापार और जीवन बहुत बेहतर हुआ है। तो एक ऐसा गिफ्ट बना के दिया जाए जो उन्हीं के किए हुए जो भी उनके फैसले थे और जो भी उन्होंने अच्छे काम किए हैं उसको दर्शाता भी हो। और ये हमारी दिली इच्छा है, अगर मोदी जी इसको स्वयं धारण कर सकें तो हमारी ये सारी मेहनत पूरी भरपूर स्वार्थ होगी। तो जब आपके मन में आया कि इस तरीके के दुपट्टे पर बनाना है, तो आपने किस तरीके से चयन किया उन योजनाओं का? प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए उन कामों का क्या मन में चल रहा था? देखिए, मोदी जी ने अपने 10 सालों के कार्यकाल में बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और बड़े साहसिक फैसले लिए हैं। सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि पूरे वैश्विक स्तर पे भारत का सिर जिस तरीके से उन्होंने ऊंचा किया है वो काबिले तारीफ है। पहले भारत को हेय दृष्टि से देखा जाता था बहुत सारे पश्चिमी देशों में। आज भारत की जो मान सम्मान और जो इज्जत बढ़ी है उसमें मोदी जी का और सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। हमने उनके फैसलों को इसमें शामिल किया है जिसका जनमानस के ऊपर में सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है। आर्टिकल 370, भारत में रहते हुए भी कश्मीर भारत का अंग पूरी तरीके से नहीं था। ये इतना बड़ा साहसिक फैसला था जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान में घुस के जो टेररिस्ट कैंप थे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की उन कैंप्स के ऊपर में, और उग्रवादियों की और टेररिस्ट की कमर तोड़ने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये हमारे हिसाब से बहुत एक उनका ऐतिहासिक फैसला था। मेक इन इंडिया के थ्रू आर्थिक रूप से भारत को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का उन्होंने कार्य किया है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के थ्रू उन्होंने गरीबों तक, वंचितों तक मुफ्त और बेहतरीन हेल्थ केयर सर्विसेज को उन्होंने पहुंचाया है। तो इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं ज़रूर एक चीज़ और मेंशन करूंगा, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो अभियान मोदी जी ने चलाया था स्वच्छता अभियान के साथ साथ में, इससे फ़र्क ये पड़ता है कि लोगों की सोच में अंतर आया है। पहले जो बिटिया होने पे जो लोग दुखी हुआ करते थे आज वो खुश होते हैं। और महिलाओं को, बेटियों को क्या स्थान आपके समाज में और आपके परिवार में मिलना चाहिए, ये मोदी जी के माध्यम से और उन्होंने जो संदेश दिया था उसके माध्यम से लोगों तक, घर घर तक और हर एक किसी व्यक्ति के दिमाग तक उन्होंने इसे पहुंचाया है और इसे एक्सेप्ट करवाया है। तो ये कारण है कि आज जो बनारस का बुनकर है, जो बनारस का कारीगर है, वो आज इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी बात पहुंचाना चाहता है। और इन सभी की ख्वाहिश है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नामांकन के लिए जाएं तब ये दुपट्टा वो पहने, ताकि इन कलाकारों का और काशीवासियों का जो प्रेम है वो सार्थक हो सके। मोदी जी जिस तरह बनारस और पूरे भारत का नाम कर रहे हैं, तो हम लोग काशीवासी की तरफ से एक मन में विचार रहा कि उनको कुछ इस तरह का गिफ्ट दें कि जो कि पूरी दुनिया देखे। और जो ये हम लोग ने बनाया है, इस तरह का मुझे नहीं लगता कोई बनारस या अभी तक भारत में इस तरह का कोई बनाया होगा। और हर तरह की चीज़ें इसमें हम लोग ने अंकित की हैं कि जिससे उनका और हम लोग सबका नाम बड़ा हो। तो ये जो दुपट्टा आपने बनाया, इसमें मोदी सरकार की योजनाओं को दिखाया, आपने राम मंदिर को दिखाया, इसके पीछे क्या दर्शाता है? इसके पीछे क्या कहना चाहते हैं आप? इसके पीछे हम लोग यही कहना चाहते हैं कि इस बार मोदी जी 400 पार तो मोदी जी की तरफ से नारा दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार 450 पार मोदी जी आए। हम लोग की सबकी यही सोच है। तो ऐसा क्यों चाहते हैं? आपको क्या फ़ायदा हुआ है पिछले एक दशक में? क्या कुछ बदला, क्या दिखता है आपको? हम लोग को तो भैया ये लगता है कि सब कुछ बदल गया। जो बनारस था, आप भी बनारस के हैं, आप देखते होंगे पहले 80 घाट पे कितनी गंदगी थी। गोदलिया चौक, इस गली में निकलना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे समय लग रहा है, लेकिन सब चीज़ धीरे धीरे बहुत अच्छा होता जा रहा है। यहाँ का व्यापार पहले से बहुत बढ़ गया भैया। जब से ये कॉरिडोर बना है तब से बनारस का व्यापार बहुत बढ़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।